लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर इंदौर जिले में बैठकों का दौर जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने सभी विभागों की बैठकें आहूत की। इन बैठकों में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने और मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में आखिरी फेज में मतदान व मतगणना होगी। 10 मार्च से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव और एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक में चुनाव में कोताही बरतने वालों व कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही शहर में 5 विधानसभाओं में कई अति संवेदनशील एसएसटी की टीम व फ्लाइंग स्क्वाड तैनात की जाएगी। अवगत होंगे कि 10 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है और हमारा जो इंदौर जिला है वो लास्ट फेज में पोलिंग में है। 19 मई को पोल होगा। आयोग के निर्देश है कि जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है जो ऑलरेडी मार्च में हो चुका है, उस दिन से ही हमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3 एफएस लगाने हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगानी है। इसके अतिरिक्त जब 22 अप्रैल को इलेक्शंस का नोटिफिकेशन होगा, अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन के दिन से हमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में और हमारे जिले के जितने भी ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें एसएसटी टीम्स भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के में शायद ये तथ्य भी होगा कि इंदौर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित किया गया है और यदि किसी जिले में एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं तो हमें वहाँ पर एडिशनल प्रिकॉशंस, एडिशनल मेजर्स लेके कार्रवाई करने की अपेक्षा होती है। और इलेक्शंस कंडक्ट हालांकि एक बाकी सब लोग कराते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तो हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग डायरेक्टली इलेक्शन से इन्वॉल्व नहीं हैं या हमारा जो रोल है वो सिर्फ पेरिफेरल एक्टिविटीज़ तक ही सीमित है। ईसीआई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वोटर्स को किसी भी तरह का प्रलोभन ना दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई और प्रलोभन देने का प्रयास करता है तो उसके अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई की जाए। और प्रलोभन देने के लिए जो 3-4 बेसिक आइटम्स का उपयोग होता है वो सबकी जानकारी में है और आयोग इसलिए अपेक्षा करता है कि एक मल्टीलेटरल एजेंसीज के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन एफर्ट किया जाना चाहिए उस कोऑर्डिनेशन एफर्ट में कोई भी इश्यूज ना हो, इसीलिए हम लोग बैठक आयोजित करते हैं और नियमित मॉनिटरिंग। बैठक में आचार संहिता के दौरान कार्यवाही की समीक्षा की गई। साथ ही निर्वाचन में धन बल का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स है और हमारे जो राज्य सरकार के दिन जो एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्ट है, एक्साइज है, पुलिस है, नारकोटिक्स है, इन सभी को लेकर बैठक आयोजित की थी और विगत आचार संहिता अवधि के दौरान जो कार्यवाही की है उसकी समीक्षा की है। निर्देश यही दिए हैं कि किसी भी तरह से धन बल का इस्तेमाल हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया में ना हो और यदि कोई व्यक्ति या संस्था या अन्य कोई एजेंसी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो इस कार्य को देख रही है उनको निर्देशित किया गया है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं हमें और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी जो जांच कर रही हैं उसको और सघनता से जांच की जाए। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। बहरहाल इंदौर का निर्वाचन अमला चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।